Assalamu alaikum. Today we will study history of classification. So we will start from pre-Linnaeus period. प्री-लिनियस पीरियड के अंदर प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं था। फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज्ड प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो जाना जाता है हर्बलिस्ट प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ग्रीक ने पेश किया और ये जो सिस्टम है ये बेस करता है हैबिट या इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट की बेस के ऊपर। मतलब हम प्लांट्स को इस सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट और इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। One of the Greek scientists or taxonomist was Theophrastus. Theophrastus कौन है? Theophrastus is the father of botany और इसने नेम दिया है और डिस्क्राइब किया है 500 प्लांट्स को अपनी बुक के अंदर दी हिस्टोरिया प्लांटारम में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट कारोलस लीनियस। कारोलस लीनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनमी हम इसे कहते हैं। इसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और इसने क्लासीफाई किया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्टेमन, ठीक है, और क्लासीफाई किया प्लांट को 24 क्लासेस के अंदर। इसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? आर्टिफिशियल था और उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसने इंट्रोड्यूस करवाया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नेम देते हैं और क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और प्लांट्स को जो नेम दिए जाते हैं वो साइंटिफिक नेम होते हैं और साइंटिफिक नेम लैटिन वर्ड से लिए गए थे। सबसे पहले इसने जी लिस्ट पब्लिश करवाई प्लांट्स के नेम की 1753 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, बर्नर्ड दी जूसियो एंड लोरोन दी जूसियो। इन दोनों साइंटिस्ट ने लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया 15 क्लासेस में और 100 ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से सेपरेट किया। इसके अलावा इनकी जो एक और कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने मोनोकोट्स और डाइकोट्स के दरमियान डिफरेंस को बयान किया कि मोनोकोट्स डाइकोट्स से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड आता है ऑगस्टन प्रेम डी कांडोल का। इसने क्या किया? जूसियो के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया, प्लांट को डिवाइड किया 213 ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा इसने जी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की बेस पर क्लासिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू हिम फिजियोलॉजिकल करेक्टर जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़लेस हैं, बेकार हैं। इसके वर्क को इसकी डेथ के बाद इसके सन और ग्रैंडसन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन की जो मेन कंट्रीब्यूशंस हैं वो ये हैं कि इसने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के दरमियान डिफरेंस बताया, उनको डिफ्रेंशिएट किया। इसके अलावा इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम पीरियड बेंथम एंड हुकर का। ये दोनों ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपना एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया और इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो डी कांडोल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस करता था। इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया 202 ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना भी फ्लावरिंग प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की। इसके अलावा इसकी एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एवोल्यूशन पे बहुत काम किया और इसने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड आता है विल्हेम होफ माइस्टर का। इसने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो फिनोमिना है वो लोअर प्लांट्स मतलब ब्रायोफाइट्स और एल्गी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास विल्हेम आइकलर। विल्हेम आइकलर ने फर्स्टली प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब एवोल्यूशन के लिहाज से प्लांट को क्लासीफाई किया और प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट में क्रिप्टोगम्स मतलब तमाम सीडलेस प्लांट और दूसरा ग्रुप है फानेरोगम्स, तमाम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगम्स जो हैं इसको फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट है टेलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज ट्रीडोफाइटा।
फानेरोगम्स तमाम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, उनको दो डिवीजन्स में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड आता है एडोल्फ इगलर एंड कार्ल प्रेटल का। इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। नेक्स्ट टाइम पीरियड है चार्ल्स एडविन बेसी का। चार्ल्स एडविन बेसी ने बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और उसने सिस्टम को फाइलोजेनेटिक किया, मतलब बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम था उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड रॉबर्ट विटेकर का। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया और उसने क्या किया कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, मतलब प्लांटी और एनिमिलिया, तो उसमें से जो प्लांटी किंगडम था उसमें से उसने एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को इसने सेपरेट किया, ठीक है, और 5 किंगडम्स बनाए। फर्स्ट किंगडम अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन से हैं, तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड इज़ प्रोटेस्टा, थर्ड इज़ द फंजाई एंड फोर्थ इज़ द प्लांटी एंड फिफ्थ इज़ द एनिमीडिया। हमारे पास लास्ट में आ जाता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ये थी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।